करबला की रेत पर शाम ढल चुकी थी। जंग खत्म हो चुकी थी, मगर जुल्म अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ सिपाही आगे बढ़े और उन्होंने कहा, घोड़े लाओ, आज हम उन लाशों पर घोड़े दौड़ाएंगे। जब घोड़े करबला के मैदान में लाए गए, तभी अचानक दूर से एक दहाड़ सुनाई दी। ऐसी दहाड़ कि घोड़े भी लरस गए। सिपाही रुक गए। गर्दो गुबार के अंदर से एक बड़ा सा शेर सामने आया और वो सीधा जाकर इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के जिस्म मुबारक के पास खड़ा हो गया। अब कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि वो शेर किसी को करीब आने ही नहीं दे रहा था। लेकिन सवाल यह है, करबला के मैदान में यह शेर आया कहां से? रिवायात में आता है कि इस कहानी की शुरुआत करबला से नहीं, बल्कि मदीना से होती है। यह वो वक्त था जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु मदीना में मौजूद थे। एक दिन मदीना के करीब लोगों ने एक अजीब मंजर देखा। दूर से एक शेरनी आ रही थी और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था। लोग घबरा गए। किसी ने कहा, या अली, यह शेरनी खतरनाक हो सकती है। मगर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बिल्कुल पुरसुकून खड़े रहे। शेरनी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और फिर अपना छोटा सा बच्चा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के कदमों के पास रख दिया। सब लोग हैरान रह गए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने शेरनी की तरफ देखा और नरमी से फरमाया, डरो नहीं। अगर तुम अपनी अमानत मेरे हवाले कर रही हो तो मैं इसकी हिफाजत करूंगा। शेरनी कुछ लम्हों तक वहीं खड़ी रही, जैसे वो ये बात समझ रही हो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पलटी और जंगल की तरफ चली गई। उस दिन से वो छोटा सा शेर का बच्चा अहले बैत के करीब रहने लगा। वक्त गुजरता गया और वो छोटा सा बच्चा एक ताकतवर शेर बन गया। रिवायत में आता है कि कभी कभी छोटे इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु इस शेर के पास जाते और वो शेर बिल्कुल पुरसुकून हो जाता, जैसे उसे मालूम हो कि ये घर मोहब्बत का घर है। मगर वक्त का फैसला कुछ और था। साल गुजर गए और फिर वो दिन आया जिसे दुनिया करबला के नाम से जानती है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु हक के लिए खड़े थे और दूसरी तरफ एक बड़ा लश्कर था। जंग खत्म हो गई, मगर जुल्म अभी बाकी था। कुछ सिपाहियों ने कहा, घोड़े लाओ, हम उन लाशों पर घोड़े दौड़ा देंगे। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे, तभी करबला के मैदान में एक जोरदार दहाड़ गूंजी। जमीन तक लरस गई और फिर धूल के अंदर से एक बड़ा सा शेर मैदान में दाखिल हुआ। सिपाही घबरा गए। किसी ने चीख कर कहा, पीछे हट जाओ। मगर तब तक वो शेर इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के जिस्म के पास पहुंच चुका था। वो जिस्म मुबारक के पास बैठ गया और फिर उसने ऐसी दहाड़ मारी कि घोड़े भी पीछे हट गए। कोई सिपाही आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जो भी करीब आने की कोशिश करता, वो शेर दहाड़ कर उसे पीछे हटा देता, जैसे वो कह रहा हो, ये अमानत है, इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। करबला का मैदान, जो कुछ देर पहले तलवारों की आवाज से गूंज रहा था, अब एक शेर की हिफाजत में था। कुछ लोग कहते हैं कि वो वही शेर था जो बरसों पहले हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पास